तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का। आज अपन करने वाले हैं पार्ट फोर्थ। ठीक है, तो चलिए आज ये वीडियो नंबर फोर्थ है। तो चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, उससे पहले अपन कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये सब अपन क्लियर कर चुके हैं। बाकी सारे इंट्रोडक्शन क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर जरूर से देख लें। उनकी लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये सब तो पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं अपन क्या होता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज सीन एज टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपके, इन दोनों के बीच में जो भी आपका वो होता है क्या फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इज सीन एज टू स्टेप प्रोसेस। जो दो स्टेप प्रोसेस के साथ उसे देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके आसपास की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको पता है ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो जो इनके इन चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी उसी से ही ये अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। अगर इनकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे, अगर इन चार्ज पार्टिकल्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे तो अट्रैक्ट और रिपेल ना करें। ये चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जिसमें चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन द स्पेस कहाँ पे, स्पेस में। ठीक है, अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एनी चार्ज। ठीक है, और मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ना, वो किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा किसी भी चार्ज के ऊपर। एक्सपेक्ट द सोर्स चार्ज इटसेल्फ, वो अपने आप में ही एक चार्ज रहेगा, मतलब उसके खुद के पास ही चार्ज रहेगा। ठीक है, प्लेस्ड इन इट, जो उसके अंदर है, उसके पास जो चार्ज रहेगा वो उसी के अंदर रहेगा। वो अपने चार्ज को कहीं भी एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अपने फोर्स को कहीं भी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक चार्ज हैज इट ओन एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास इसका खुद का इट्स ओवन एक्सटेंशन, इसका खुद का एक्सटेंशन रहता है इसके पास। एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज एंड टू एक्सपीरियंस द फोर्स, क्योंकि इसके पास कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके पास कोई भी एक्सटर्नल कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, और तो वो क्या होगा, दूसरा कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, आगे देखते हैं। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ एंड आपसे देखिए। अब आगे आगे टॉपिक आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन समझने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कॉन्फिगरेशन एट ए पॉइंट डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कॉन्फिगरेशन। ये किसकी क्यों होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्फिगरेशन की वजह से होता है। एट ए पॉइंट एज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट। ठीक है, ये एक चार्ज कॉन्फिगरेशन की वजह से होता है, क्योंकि एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इज डिफाइंड एज द फोर्स। एक पॉइंट पर अगर कोई फोर्स डिफाइंड है, मतलब एक पॉइंट पर कोई फोर्स है, तो उसकी एक्टिंग यूनिट क्या होगी, एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट। तो उसके ऊपर कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर कोई भी चार्ज कॉन्फिगरेशन एट ए पॉइंट डिफाइंड फोर्स लगा रहा है, अगर कोई फोर्स लगा रहा है, कोई भी निश्चित फोर्स लगा रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हैंस इफ ए चार्ज क्यू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर। ठीक है, एट ए पॉइंट देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू। ठीक है, गिवन कि आप उसकी मतलब कोई भी, मान लीजिए आपके पास चार्ज है क्यू। ठीक है, आपके पास कोई भी चार्ज है क्यू, उसका एक्सपीरियंस अगर एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर एट ए पॉइंट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, इनसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट तो क्या रहेगी, वो रहेगी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू। ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। तो चलिए और आगे देखते हैं। 1 सेकेंड, एक बार। मोर प्रेसिसली ई वेक्टर इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एफ वेक्टर अपॉन में क्यू। ठीक है, एज क्यू इज टेकन स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है,
तो जो मोर प्रेसिसली, जैसे कई बार क्या देखा गया है कि ई वेक्टर इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ, जो ई वेक्टर होता है वो इसकी एफ वेक्टर बाई क्यू की लिमिट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। एज क्यू टेकन एज स्मॉलर एज एंड स्मॉलर, और जिसमें क्यू है वो सबसे ज़्यादा छोटा रहता है, ठीक है। अप्रोचिंग जीरो, ये मतलब जीरो को छोड़कर, दैट इज क्यू इज so tiny that it exert essentially no force on other charge which created the field, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो क्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, दैट इज एक्सर्ट एसेंशियली नो फोर्सेज, तो इसे कोई नो फोर्स, कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, ठीक है, ऑन द अदर चार्जेस, किसी दूसरे चार्जेस पर, विच क्रिएटेड द फील्ड, जो जिसने क्या बना रखी है, फील्ड बना रखी है, ठीक है। इसको आप वापस नहीं समझ आया था, इसको आप बाय करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन में से वी सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in space is vector whose direction is the direction of the forces on it in positive test charge at that point, एक सेकेंड, and whose magnitude is the force per unit charge, thus it has SI unit of Newton per coulomb, मतलब N by C, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम्ब N अपॉन C, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। क्योंकि इसका जो टेनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा वो क्या बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, वो मैग्नीट्यूड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फोर्स पर यूनिट चार्ज पे रहेगा, ठीक है। इफ वी आर गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। अगर अपन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस, एक दिए हुए पॉइंट पर, एक स्पेस पे, देन वी कैलकुलेट द फोर्स एफ वेक्टर ऑन एनी चार्ज क्यू प्लेस्ड एट दैट पॉइंट बाय राइटिंग एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन वी कैलकुलेट, तो जब अपन कैलकुलेट कर पाएंगे द फोर्स एफ वेक्टर फोर्स को ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, ठीक है, क्यू ऑन एनी चार्ज क्यू प्लेस्ड एट एनी पॉइंट बाय राइटिंग एफ वेक्टर इज इक्वल टू, पहले क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाय क्यू, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ठीक है। ये आप नीचे सारे डायग्राम भी देख सकते हैं, देखिए सारे डायग्राम देख लीजिए आप। तो ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, देखिए ये एक कोई पॉइंट पे ही जा रहा है चार्ज आपका, ठीक है। कोई पॉइंट पे कोई चार्ज आ रहा है ई वेक्टर, फिर एक पॉइंट से दो चार्ज निकल रहे हैं ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर, फिर देखिए क्यू पॉइंट पे माइनस पे क्या होगा, एक ई वेक्टर निकल रहा है, एक एफ वेक्टर निकल रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वैलिड इवन इफ क्यू इज नॉट स्मॉल एज लॉन्ग एज क्यू डज नॉट केस द चार्ज क्रिएटिंग ई वेक्टर टू मूव, ठीक है। मतलब दिस इज वैलिड, इसलिए वैलिड होगा इवन इफ क्यू इज नॉट स्मॉल, अगर क्यू स्मॉल नहीं है, एज लॉन्ग एज Q does not cause the charge creating F vector to move. If Q is positive, F vector and E vector point in the same direction. If Q is negative, F vector and E vector point in opposite directions. ठीक है। तो देखिए ये तीनों का एक दो लाइनों में इन तीनों डायग्राम के बारे में इसमें समझा दिया गया है, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम बनाने के लिए पूछे तो आप डायग्राम बना के ये जरूर लिखें, ये काफ़ी ज़्यादा मेन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अपन एक पॉइंट चार्ज के उसमें प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू एज ए सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इसलिए आपने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज क्यू एज ए सोर्स चार्ज के रूप में, ठीक है। दिस चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस सराउंडिंग इट, ठीक है। तो ये चार्ज क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस सराउंडिंग इट, अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। आगे देखते हैं अपन, ए टेस्ट चार्ज क्यू जीरो इज प्लेस्ड, या क्यू नोट भी रखते हैं, ये क्यू जीरो ये, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी, ठीक है। ये एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसे आप पॉइंट पी के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स चार्ज एज इन फिगर ए, आगे आपको फिगर दिए गए हैं एज ए फिगर ए, ठीक है। अब आर एक सोर्स चार्ज एज ए फिगर ए, we imagine using the test charge determine the direction of the electric force and therefore that of electric field. However, the electric field does not depends on the existence
of the test charge. It established slowly by the source charge according to Coulomb's law. 1 second. Coulomb's law. The force exerted by Q on the charge is F, ठीक है, is equal to K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर और R कैप, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए अब आगे के ये तीनों ये चारों आप डायग्राम देखते हैं। वेयर आर वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, जहाँ पे आर वेक्टर क्या होगा, आर कैप क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स क्यू जीरो या क्यू नॉट। दिस फोर्स इन फिगर इट इज डायरेक्टेड away from the source charge Q, since the electric field at P is the positive of the test charge is defined by E is equal to F by Q. E is equal to क्या होगा, F by Q. We find that at point P electric field created by Q is equal to E is equal to K Q by R square R cap, ठीक है। और क्या होगा, when the source charge Q is positive as figure B, ठीक है। जब सोर्स चार्ज Q है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके हिसाब से, फिगर बी के हिसाब से, क्यों, ठीक है, बी क्यों क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इट शोड द सिचुएशन विद द टेस्ट चार्ज रिमूव्ड, द सोर्स चार्ज सेट्स अप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम क्यों, ठीक है, जो पी क्या डायरेक्टेड में जो दूर जाएगा क्यों से, ठीक है। व्हेन क्यू इज नेगेटिव एज इन फिगर सी, और इसमें आप देखते हैं क्यू क्या होगा, नेगेटिव हो गया as in figure C, ठीक है। The force on the test charge is toward the source charge, so the electric field at P is directed towards the source charge as in figure D, ठीक है। फिगर डी में क्या होगा, क्यों नेगेटिव होगा और सोर्स चार्ज क्या होगा, देखिए P डायरेक्शन है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो आज की स्टूडियो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा समझा दिया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज समझा दिया है। मैंने सारे मेन टॉपिक मैंने आज आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।